दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी तकरीबन 48 घंटे पहले, देखिए उस खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है कि अगले 24 घंटे के भीतर जब मोदी जी ले रहे होंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ, उसी वक्त ठीक उनके कुछ खासम खास बेरोजगार हो जाएंगे। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उथल पुथल देखने को मिला है। यही नहीं कि सांसद टूट गए एनडीए के, बल्कि खबर है कि 18 से ज्यादा विधायक बागी हुए हैं। ये सारे के सारे बागी विधायक अब अपनी अपनी कोर पार्टियों में लौट रहे हैं। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं, मैं एनसीपी की बात कर रहा हूं। ये अपनी अपनी कोर पार्टियों में वापस लौट रहे हैं। और खबर है कि जब मोदी जी ले रहे होंगे शपथ प्रधानमंत्री पद की, उसके ठीक 24 घंटे बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं पहले भी दावा करता रहा हूं और अब भी मैं आपको दावा करके बता रहा हूं कि आपको एक एक खबर हम तथ्यों के आधार पर दिखाते हैं, सबूतों के आधार पर दिखाते हैं। हम हवा में जुगनू पकड़ने का काम नहीं करते हैं। इसीलिए आज फिर से सबूतों के साथ आया हूं। यानी 48 घंटे पहले जो हमने खबर दिखाई थी, अब उस खबर पर मोहर लगाने का काम ये तमाम न्यूज चैनल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री में रहने वाले नहीं है, उनकी पार्टी टूटने जा रही है। मैंने आपको बताया था कि अजित पवार नाराज चल रहे हैं, तो वही अजित पवार से उनके अपने विधायक भी नाराज चल रहे हैं और वापस शरद पवार की पार्टी में लौटना चाहते हैं। और अब देखिए खबर आई है, क्या है। न्यूज 24 ने बताया है, एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक। 18 और 6 विधायक हो गए कुल मिलाकर 24 विधायक, और ये 24 विधायक बड़ा खेल करने जा रहे हैं। यानी अल्पमत में आने जा रही है सरकार। 6 विधायक एकनाथ शिंदे के दोबारा से लौटेंगे उद्धव ठाकरे के पास। खबर क्या है, खबर पहले मैं पढ़कर बता दूं। देखिए, ये एबीपी ने छापी है खबर। क्या लिखा है, एकनाथ शिंदे गुट को लगने वाला है झटका, इतने विधायकों ने उद्धव ठाकरे से साधा संपर्क। खबर क्या है, खबर थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। महायुति को राज्य में सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली है। महायुति कौन सी है मैं बता देता हूं, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, जिसमें अजित पवार है, जिसमें बीजेपी वाली देवेंद्र फडणवीस है। जबकि महाविकास आघाड़ी को 31 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें शरद पवार हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे, उनको 31 सीटों पर जीत मिली। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में कुछ राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि एकनाथ शिंदे गुट के 6 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। क्या है, एबीपी माझा के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद शिवसेना शिंदे गुट के 6 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश की थी। पार्टी के विभाजन के बाद जो विधायक शिवसेना ठाकरे समूह के अत्यधिक विरोध से बचते रहे या ठाकरे के खिलाफ प्रतिक्रिया किए बिना शिवसेना शिंदे समूह में तटस्थ रहे, उनके ठाकरे समूह में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। क्या क्या है इसमें देखिएगा कि खेल ये सारा का सारा इनका बिगड़ गया है। यानी इन्होंने 2 से 2.5 साल पहले जो खेल किया, जो गंदगी फैलाने का काम किया, किस तरह से पार्टी तोड़ने का काम किया, अब वही इनके सामने आ रहा है। यह आ क्यों रहा है मैं बता दूं कि मोदी जी अब कमजोर हो गए राजनीतिक तौर पर। जब तक बीजेपी बहुमत में रही तब तक ये ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर डराते धमकाते रहे। लेकिन अब देखिए इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि इनकी अपनी ही पार्टी में मोदी और शाह को चुनौती दी जा रही है। यही नहीं, अब इनके साथी खुद कमजोर होने के कगार पर आ गए। एकनाथ शिंदे की सरकार कभी भी गिर सकती है। हो सकता है कि मोदी जी उन्हें सांत्वना पुरस्कार दें और उनको बुलाकर अपनी कैबिनेट में शामिल कर लें कि भाई तुमने हमारे लिए अपनी बनी बनाए साग को मिट्टी में मिलाया था, तो आ जाओ, चलो बन जाओ। इसी के आधार पर 7 सांसदों का मिलेगा, लेकिन 7 सांसदों का मिलने नहीं जा रहा है। पहले मैं आपको विधानसभा का आंकड़ा समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, ये रहे 6 विधायक और ये देखिए, इससे पहले मैंने खबर दिखाई थी, वन इंडिया ने भी छापी थी। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के बाद एनसीपी में बड़ी हलचल। एनसीपी में शरद पवार वाली पार्टी में शरद गुट के संपर्क में अजित गुट के 18 विधायक सूत्र हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई। आम चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के 2 दलों ने चुनाव लड़ा, जिसमें शिंदे गुट और अजित पवार गुट को भारी नुकसान झेलना पड़ा। जिसके बाद अब अजित पवार की एनसीपी में फूट की खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर एक बार फिर से भाग दौड़ शुरू होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शरद गुट के संपर्क में अजित गुट के कई विधायक हैं, जिसके बाद फिर से खेला हो सकता है। लेकिन अभी तक ये खबर बताई जा रही है कि अजित पवार के जो विधायक हैं वो टूट कर जा सकते हैं। तकरीबन 18 विधायक हैं जो टूट कर एक बार फिर से शरद पवार के साथ जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे वाले गुट से 6 शिवसेना के विधायक टूटकर फिर से उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं।
खबर ये नहीं है सिर्फ, आज मैं आपको पूरे दावे के साथ एक खबर बता रहा हूं, अंदर खाने की खबर है। खबर इससे आगे की है। खबर है कि अजित पवार वापसी करने जा रहे हैं चाचा के साथ, अपने शरद पवार के साथ। जी हां, अजित पवार और शरद पवार एक होने जा रहे हैं। ये देख लीजिएगा, आपको मोदी जी की शपथ के फौरन बाद एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना, आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस जो खबर दिखाता है ना, उसके 24 से 48 घंटे बाद ये सारी के सारी चैनल खबर दिखाते हैं। हम एक एक खबर अपनी पुख्ता और अंदर खाने से जो हमें खबर मिलती है वो आप तक पहुंचाते हैं सबसे पहले। आप देख लीजिए, 48 घंटे पहले दिखाई थी मैंने खबर कि महाराष्ट्र में हलचल हो गई है तेज और महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है। और देखिए, आज सारे के सारे चैनल महाराष्ट्र की सरकार पर टिक गए आकर कि यहां कभी भी गिर सकती है। और आज ही मैं आपको खबर बता रहा हूं, मोदी जी के शपथ लेने के 24 से 48 घंटे बाद खबर आएगी कि अजित पवार सबसे पहले तो गए शरद पवार के साथ। क्यों? क्योंकि उनका एक ही सांसद जीता। विधायक बागी हो रहे हैं, 18 विधायक बागी हो रहे हैं, अजित पवार अकेले रह जाएंगे, इसलिए वो जा सकते हैं। पहला। दूसरा, थोड़े दिनों बाद खबर आएगी कि एकनाथ शिंदे ने भी त्याग पत्र दे दिया है और वो माफी मांगकर उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं। जी हाँ, ये माफी मांगकर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को लेकर बहुत ज्यादा चीजें, ऐसा नहीं है। एकनाथ शिंदे जाने के लिए तैयार बैठे हुए, वो समझ गए हैं कि भाई 7 सांसद हमने जीते, ठीक है, एक बेटा है वो बगावत नहीं कर रहा है, लेकिन 7 में से 6 सांसद अगर उद्धव ठाकरे के संपर्क में है तो कैसे कहानी बनेगी। और अगर 6 सांसद, मानकर चलिए 6 सांसद एकनाथ शिंदे के छोड़कर उद्धव ठाकरे के साथ जाते हैं तो दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। यानी मोदी जी आ जाएं या शाह बाबू आ जाएं, ये दल बदल कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता नहीं छीन पाएंगे, यानी संसद सदस्यता बनी रहेगी। एनडीए को झटका लगेगा और इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा, ये जानते हैं। ऐसे में अपने बेटे, लाडले बेटे के साथ सांसद बन के रहना, मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे क्योंकि भी विधायक नाराज चल रहे हैं और जाने वाले हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे एक सेफ साइड गेम कर रहे हैं। वो गए, एनडीए में गए, उन्होंने देखा क्या क्या मिलने जा रहा है, कौन कौन से अभी मंत्रालय मिलने जा रहे हैं, और उसके फौरन बाद ही एक बहुत बड़ा धमाका महाराष्ट्र की सियासत में होने जा रहा है। क्योंकि ना एकनाथ शिंदे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, ना अजित पवार ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान की जो दुकान अभी आपको एनडीए की बैठक के दौरान देखने को मिली थी इन नेताओं के चेहरे पर, वो सब वैसे ही है जैसे इस देश में इस बार के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और सर्वे था, यानी फर्जी थी। वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हो क्या रहा है वो चेक कर रहे हैं। क्योंकि इनके अपने विधायक, इनके अपने सांसद लगातार बागी हो रहे हैं, ये इनके हाथ से राजनीतिक जमीन की छीनती जा रही है। उद्धव ठाकरे, यकीन मानकर चलिए, इसी महीने के 15 जून से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये आपका अपना चैनल सबसे एक्सक्लूसिव खबर बता रहा है। टाइम्स एक्सप्रेस की इस वीडियो को, इस खबर को सेव करके रख लीजिएगा। 15 जून को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नमस्कार।